वेलकम यू ऑल। मैं रुशादुल हक, मैनेजिंग पार्टनर आस्था कंसल्टिंग, दिल्ली, इंडिया। आप सबका स्वागत करते हैं आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल में। आप लोगों की काफ़ी सारी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, जो काफ़ी इंकरेजिंग है हमारे लिए। और एक कॉमन क्यूरी हमें काफ़ी वक्त से लोगों से आ रही है और लोगों का रिक्वेस्ट भी है कि आप इस पे वीडियो बनाएं, क्योंकि अमूमन जो बंदे कभी डिफरेंट इंडिया के बाहर ट्रैवल नहीं किए होते हैं, वो जानना चाहते हैं कि अगर हम सऊदी जाना चाहते हैं या कतर जाना चाहते हैं या ओमान जाना चाहते हैं, तो अगर सिलेक्शन होता है तो उसके बाद वीज़ा प्रोसेस का क्या तरीका होगा, किन किन फॉर्मेलिटीज से है एक कैंडिडेट को गुजरना पड़ेगा। वी आर फोकसिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी, और कितने तरह का वीज़ा होता है जॉब के जाने के लिए। अगर हमें मिडिल ईस्ट में जाना है तो कितने तरह का वीज़ा होता है, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और क्या उसका प्रोसीजर होता है, क्या फॉर्मेलिटी होता है, क्या ड्यूरेशन लगता है, वगैरह वगैरह। आज हम लोग शुरुआत करते हैं पहले सऊदी अरब से। सऊदी अरब चूँकि सबसे बड़ा मुल्क है मिडिल ईस्ट में, और नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट हमेशा उनके पास हाई रहती है। उनकी इकनॉमी मिडिल ईस्ट के अदर कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। हम लोग सऊदी से इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारे आस्था कंसल्टिंग के यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, क्योंकि हमारा जो मकसद है इस चैनल के माध्यम से अवेयरनेस क्रिएट करना अबाउट द करियर अपॉर्चुनिटीज़, अवेयरनेस क्रिएट करना कि अगर बंदा अपने अंदर में क्या चेंजेस लाए इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, इन टर्म्स ऑफ डिप्लोमा, सो दैट वो गल्फ मार्केट के लिए एम्प्लॉयबल हो जाए, उसे जॉब लगने के लायक हो जाए। अगर समबडी इज जस्ट कंप्लीटेड ग्रेजुएशन है एंड ही डजंट हैव एनी अदर सर्टिफिकेशन, तो वो उसको कैसे जॉब मिलेगी। अगर सिर्फ वो ग्रेजुएशन में जाता है तो उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, और अगर उसके साथ वो कुछ डिप्लोमा कर लेता है या कुछ सर्टिफिकेशन कर लेता है तो उसके लिए क्या एवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे, अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ जाएंगी। और तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो आज के डेट में कोविड क्राइसिस के टाइम में, क्योंकि नंबर ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी कम हो गई हैं, तो फ्रॉड जॉब रैकेट काफ़ी बड़े पैमाने पे एक्टिव हो गए हैं। तो उसमें भी आप लोगों की मदद करना, हाउ टू आइडेंटिफाई फ्रॉड ऑफर, और ताकि आप उनके जाल से बच सकें और जो आपके हार्ड अर्न मेहनत की कमाई, मेहनत मशक्क़त की जो पैसे हैं वो उसको ले ना भागें, आपके साथ कोई धोखा ना हो, आपके साथ कोई चीटिंग ना हो। क्योंकि आस्था कंसल्टिंग में आप सबका विश्वास है कि कि यहाँ इस एजेंसी से जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आएगी या इनके थ्रू जो जॉब लगेगी वो ऑथेंटिक होगी, वो सही होगी। अ, तो हमने इस चीज़ के विश्वास को अभी तक बरकरार रखा है। तो हम इस चैनल के को बनाने का मकसद ही है कि आप सबकी मदद करना, एम्प्लॉयमेंट में, करियर काउंसलिंग में, फ्रॉड जॉब आइडेंटिफिकेशन में। सो लेट्स बिगिन विद दिस सऊदी वीज़ा प्रोसेस। सऊदी में अगर आप जॉब करने के लिए जाना चाहते हैं, तो उसमें दो तरह का वीज़ा है। एक फॉर द लॉन्ग टर्म एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, जो आप कंपनी आपको ऑफर करती है, और जब तक आप लोगों का म्यूचुअल कंसेंट होता है, यू कैन वर्क फॉर 5 ईयर, 7 ईयर, 10 ईयर, 2 ईयर, एज पर योर कॉन्ट्रैक्ट एंड एज पर योर रिन्यूअल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड होता है शट डाउन और मेंटेनेंस के लिए, शट डाउन के लिए शॉर्ट टर्म के लिए वीज़ा होता है। तो दोनों के स्टैंपिंग का प्रोसीजर और दोनों के फॉर्मेलिटी का प्रोसेस अलग तरह का। तो देयर विल बी टू काइंड ऑफ वीज़ा, वन इज एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एंड अनदर इज शॉर्ट टर्म बिजनेस वर्क वीज़ा। अगर आपका जो सिलेक्शन होता है एम्प्लॉयमेंट वीज़ा कैटेगरी में, तो उसका जो सबसे पहला जो प्रोसीजर शुरू होता है कि जैसे आपका सिलेक्शन होगा तो जिस एजेंसी के माध्यम से, जिस कंपनी एजेंसी रिक्रूटमेंट कंपनी इंडिया में है, उनसे उनका रिलेशनशिप होगा, तो उनके वो लाइसेंस पे जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, क्योंकि ये आपको जानना बड़ा इम्पोर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि लाइसेंस वाली एजेंसी के थ्रू ही जाएं, क्योंकि उनके जिनके पास लाइसेंस है वो ऑथेंटिक हैं, क्योंकि उनकी 50 लाख की गारंटी सरकार के पास है। अगर वो कुछ करेंगे, गलत करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी रिस्क है। तो वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, गवर्नमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो उनका जो मामला है बेहतर है आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो लाइसेंस वाले हैं, लाइसेंस होल्डर, उनके थ्रू जाएं। तो जिस लाइसेंस एजेंसी के साथ कंपनी का टाई अप होगा उसके नाम पे वो वकाला बना के भेजेंगे। मतलब ऑनलाइन एक पोर्टल होता है, उस पर वो इंजाज पे
वीज़ा अप्रूव करेंगे तो एजेंसी के जैसे अकाउंट में वो वीज़ा क्रेडिट हो गया। उसके बाद आपको एजेंसी वीज़ा नंबर और वीज़ा डेट देगी, वो उसको लेकर के आप ऑनलाइन गमका मेडिकल सेंटर होता है जो मिडिल ईस्ट में कई सारी कंट्रीज़ ने मिलकर एक कॉमन मेडिकल टेस्ट प्रोग्राम है। तो आपको ऑनलाइन उसकी पर्ची काटनी होती है जिसमें आप वीज़ा नंबर और वीज़ा डेट डाल के ऑनलाइन पर्ची आप खुद भी काट सकते हैं, किसी की हेल्प ले सकते हैं। वो ज़्यादा नहीं है, $10 से अराउंड 700-800 रुपीज़ उसमें लगते हैं। तो आप ये पर्ची काट करके आप उस पर्ची में ऑनलाइन में जो मेडिकल सेंटर का आएगा, जो शहर आपने चुना होगा, चाहे दिल्ली है, जहाँ जहाँ गमका मेडिकल अवेलेबल है, तो उस मेडिकल सेंटर में आप जाएंगे। वहाँ जाके आप वो पर्ची दिखाएंगे, अपना पासपोर्ट देंगे और उसके बाद जो उनके चार्जेस होंगे अप्रॉक्सीमेटली 5000 के आसपास, 5500 अप्रॉक्सीमेटली ये कॉस्ट है। तो वो आपका उसके बाद वो आपकी पूरा आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में जैसे वो आप फिट होंगे, फिट होने के बाद वो आपसे एक नंबर होता है जो उन्हें सिस्टम में डालना होता है आफ्टर मेडिकल फिटनेस, दैट इज कॉल्ड मोफा नंबर। तो वो मोफा नंबर आपको एजेंसी जनरेट करके देगी, जिसके लिए एजेंसी को आपका स्कैन कॉपी पासपोर्ट का और आपके एक फोटोग्राफ चाहिए होगी। तो वो जनरेट करके आपको मोफा नंबर दे देंगे। बेहतर है आप मोफा नंबर तभी ले कि जब आपका मेडिकल फिट वर्बली मेडिकल सेंटर बता दें, क्योंकि अदरवाइज वो मोफा का 2000-1500 आपका एजेंसी वाले लेंगे, क्योंकि वो पेमेंट हो जाएगी। अगर आप मेडिकल फेल हैं तब भी आपको पे करना पड़ेगा। सो बेटर टू अवॉइड दिस, आप जब मेडिकल फिट आपको पता चल जाए कि यू आर मेडिकली फिट, देन ओनली यू टेक दैट मोफा नंबर एंड सबमिट टू मेडिकल सेंटर। सो दिस वे यू कैन सेव गार्ड योर हार्ड अर्न मनी। तो जब आप मोफा नंबर देंगे, मोफा नंबर अपडेट करने के बाद वो मेडिकल सेंटर आपको रिपोर्ट, मेडिकल रिपोर्ट दे देगा, मोफा अपडेटेड। आपको एक बार इंश्योर जरूर कर लेना है मेडिकल सेंटर में कि आपका मोफा नंबर उन्होंने अपडेट कर दिया क्यों नहीं कर दिया, क्योंकि अगर कितनी बार वो अपडेट नहीं करते हैं और रिपोर्ट दे देते हैं तो वीज़ा स्टैंपिंग में आपको प्रॉब्लम होगा, आपको दोबारा से फिर अपडेट कराना होगा। तो बेटर टू अवॉइड दिस, क्रॉस चेक कर लें कि मेडिकल सेंटर ने मोफा नंबर आपको अपडेट कर दिया है। उसके बाद आपको वो मेडिकल रिपोर्ट, पासपोर्ट का कॉपी और फोटोग्राफ जो आपकी रिक्रूटमेंट एजेंसी है जो उस कंपनी से कंसल्ट है, वहाँ आप उसको सबमिट करेंगे। फिर वो एम्बेसी में सबमिट करते हैं। हर एम्बेसी को 2 जगह सबमिशन होता है, दिल्ली और मुंबई। तो हर जगह 1 से 2 दिन सारी एजेंसीज को मिला होता है। तो वो 2 दिन स्टैंपिंग का जो ड्यूरेशन है 2 से 3 दिन में आपको वीज़ा स्टैंप होके मिल जाता है। ठीक है, वीज़ा स्टैंप सऊदी के केस में कोई पेपर वीज़ा नहीं आता है। वीज़ा आपके पासपोर्ट के एक पेज पे पूरा स्टैंप होता है और उस वीज़े की जो वैलिडिटी होती है 90 डेज होती है। दैट 90 डेज मीन्स कि स्टैंपिंग के से 90 डेज के अंदर में आपको सऊदी ट्रैवल कर जाना है। यू हैव टू एंटर द सऊदी अरेबिया। सो यही प्रोसीजर है, मतलब आप उसको फॉलो करना है। तो सबसे पहले आपको इंश्योर करना है कि सिलेक्शन के बाद जो एजेंसी, वहाँ आपका वीज़ा आ गया। वीज़ा आने के बाद आप गमका मेडिकल करेंगे, कोई आप नॉर्मल कहीं किसी मेडिकल सेंटर में चले गए वो नहीं चलेगा। और एक आप और प्रिकॉशनरी मेजर आप लोग ले सकते हैं कि मेडिकल का एक प्री मेडिकल करा लें, जस्ट टू गेट टू नो कि आपको कोई अगर माइनर कोई प्रॉब्लम है तो दवा खा के उसको थोड़ा मेडिकल को डिले करके, गमका मेडिकल को डिले करके आप थोड़ा सा वो करेक्टिव मेजर्स ले लें। क्योंकि अगर गमका मेडिकल में एक बार आप अनफिट हो गए तो आप अनदर 3 to 4 मंथ आप नहीं जा पाएंगे। मे बी आपका जो करंट ऑफर है, करंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है, वो आप लॉस कर देंगे। तो प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। हम सबको पता है, हम लोगों ने बचपन से सुना है, सावधानी ही सब कुछ है। तो सावधानी बरतें। आप प्री मेडिकल करा लें, 1000-1200 रुपये में एक्चुअली अमूमन हो जाता है। आप ये मेडिकल कराएं। प्री मेडिकल कराने के बाद आप जब इंश्योर हो जाए कि आप मेडिकली फिट हैं, आप अप्लाई करें और वीज़ा स्टैम्प करें और ट्रैवल करें। सऊदी में बहुत सारी अभी करियर अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है। तो आप सबसे निवेदन है कि आप अपने को मार्केट रेडी करें, एम्प्लॉयबल बनाएं। जो भी अपने अंदर कमी है, जो एक्सपीरियंस लेना है, जो क्वालिफिकेशन करना है, सर्टिफिकेशन करना, आप करें। और आने वाली जनवरी-फरवरी के बाद से काफ़ी अपॉर्चुनिटी सऊदी में खुलेगी। तो आप सब अपने को उसके लिए रेडी करें। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा पाएँ। तो बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करते हैं
और नेक्स्ट वीडियो में हम कतर, ओमान, अलग अलग कंट्रीज़ के बारे में हम ये पूरी सीरीज़ वीज़ा स्टैंपिंग प्रोसेस की सीरीज़ के साथ आ रहे हैं। तो आप सबके सपोर्ट की ज़रूरत है। तो इस चैनल को आपको दोबारा से कह रहे हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ताकि हम लोग का मोटिवेशन हो और हम ज़्यादा से ज़्यादा इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाएं। आप सबका धन्यवाद, और जल्द ही वापस आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।